पिछले 5 महीने की गिरावट के बाद एंड फरवरी में तो और भी ज़्यादा ये गिरावट लगातार रही एंड इसके बाद निफ्टी सेंसेक्स में आज थोड़ी राहत देखने को मिली। अपने जो स्टॉक्स थे उन्होंने भी आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, तेजी उनमें अच्छी खासी देखने को मिली है। एंड जो लगातार बीएससी इंडेक्स की वैल्यू कम होती जा रही थी, आज आपको बता दूं कि 7 लाख करोड़ प्लस इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है, जो कि काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस देखने को मिल रहा है। आज थोड़ी बहुत राहत हमें मिली है मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए। पहला रीजन यह आ जाता है कि आज मार्केट में रिवर्सल यानी ये तेजी क्यों देखने को मिली। तो इसके 5 मेन रीजन है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जानना ये ज्यादा जरूरी है कि ये मार्केट कितना टिका हुआ है एंड ये तेजी ऐसे ही रहेगी या फिर नहीं। इसके बाद हम जानते हैं कि जेपी मॉर्गन जो है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के किस स्टॉक्स पे इस टाइम बुलिश है एंड क्यों, उसके पीछे का रीजन भी हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन है अमेरिका से टैरिफ राहत के संकेत मिले हैं। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी के बयान को माना जा रहा है, यानी कि इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि मार्केट में अपनी तेजी देखने को मिली है, जिससे कि एशियन मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट जो है काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि ट्रंप जल्द ही कनाडा मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को कुछ कम कर सकते हैं। तो इससे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी है वो कम होने की उम्मीद दिखी है, मार्केट को एक सहारा मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि टैरिफ को कुछ बेसिस पर एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे कि ट्रेड फ्लेक्सिबल बनी रहे। सेकेंड रीजन रहा इस वजह से, एंड जो सेकेंड रीजन रहा, इनके इस सहारा मिलने से जो है एशियन मार्केट्स मजबूत हो गए। यहाँ तक कि हैंगसेंग एंड हांगकांग के मार्केट में आज जो है 2% की तेजी भी देखने को मिली। जो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा एंड इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा, इस वजह से तीसरा मेन रीजन रहा मिड कैप एंड स्मॉल कैप 100 में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, खास करके स्मॉल कैप 100 एंड मिड कैप 100 में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद जो है इनका वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गया है, काफी ज्यादा इनमें 25% तक सिर्फ इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली एंड आज इनमें जो है जोरदार खरीदारी के बाद 2% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, यानी कि ये ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे, जिससे कि सभी को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। चौथा मेन रीजन रहा ब्लू चिप्स स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग देखी गई। टाटा स्टील, अडानी पोर्ट, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप कंपनीज में आज 4-4% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि ये सभी को काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वालिटी स्टॉक्स हैं। एंड पांचवा मेन रीजन है कि अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी से इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि चीन, मैक्सिको, कनाडा पर हाई टैरिफ लगाने से जो है भारतीय एक्सपोर्टर्स को प्रॉफिट मिलने की उम्मीद इस वजह से बढ़ गई है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर, इंजन्स, मशीन्स, टूल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और लेदर, इन सब के एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये यूएस में इससे जो है एक्सपोर्ट करने से शिपमेंट्स बढ़ेगी, सो हेल्प मिलेगी काफी एंड ये प्रॉफिट गेनर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो चुका है। इसके पहले जो है चाइना पर बड़ा टैरिफ के कुछ आइटम्स प्रोडक्ट्स पर जो है यूएस ने लगाया था, तो इंडिया जो है चौथे नंबर पर रहा था प्रॉफिटेबल बनने में, यानी कि इस चीज का, इस टैरिफ का फायदा जो है मिला था बहुत ज्यादा इंडिया को भी एंड ये चौथे नंबर पर था। इस वजह से माना जा रहा है कि इस बार भी इन इन सेक्टर के एक्सपोर्ट से, इन कंपनीज के एक्सपोर्ट से जो है अपने इंडियन मार्केट को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तेजी ऐसे ही बनी रहेगी? तो इसको हम एंड में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जेपी मॉर्गन किन 4 स्टॉक्स पर बुलिश है एंड क्यों। जेपी मॉर्गन इस टाइम बुलिश इसलिए हैं क्योंकि अपना निफ्टी का जो है, सबसे पहले तो निफ्टी 50 पिछले 10 साल के एवरेज से काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आ गया है, क्योंकि अपना जो है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन माना जाता है 20 to 25, जो कि अभी पहले 24-25 मल्टीपल पी पर अपना निफ्टी ट्रेड कर रहा था एंड अभी रिसेंटली ये 20 मल्टीपल पी के आसपास आ चुका है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। यानी कि निफ्टी 50 के जो भी कंपनीज है, लाइक जो ब्लू चिप एंड लार्ज कैप खास करके हैं, कुछ उसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी हैं, वो सभी इस टाइम काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में नजर आ रहे हैं, ये ओवरसोल्ड जोन में हमें जो है दिख रहे हैं। इस वजह से इंडियन मार्केट पर उनका नजर है एंड उनके कुछ स्टॉक्स पर वो बुलिश हैं, जिसमें से पहला, एंड आपको बता दूं कि वो सिर्फ बुलिश ही नहीं, उन्होंने अपने टॉप पिक्स भी इनको बताई है, जिसमें पहला आ जाता है मेक माई ट्रिप, जो इस टाइम अच्छे खासे करेक्शन में है एंड वीक सेंटिमेंट्स के बाद भी पिछले एक साल में 57% तक ये राइज हुआ है। अब मेक माई ट्रिप ही क्यों? हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए जानी जाती है, तो अब इस बार मार्च क्वार्टर इसका बेटर रह सकता है। अब देखिए एक और चीज मैं बता दूं कि अपना जो है डिपेंडेंसी बढ़ गया है अब मार्च क्वार्टर पर, जो कि अप्रैल में आएगा, एंड रूपी का जो है स्ट्रांग होना, इन दोनों पर अपनी मार्केट की डिपेंडेंसी रहेगी, तब जाके हम जो है स्ट्रांग या फिर बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। तो वैसे ही मार्च क्वार्टर इसकी स्ट्रांग आने की पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार महाकुंभ में जो भी तीर्थयात्री गए, तो आपने देखा कि 45 करोड़ के लिए जो है सारी फैसिलिटीज दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 64 प्लस 66 करोड़ तक लोग वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इतनी ज्यादा बुकिंग हुई है फ्लाइट्स, ट्रेन एंड ऑल, तो इस वजह से मेक माई इंडिया को जो है काफी इसका बेनिफिट मिल सकता है एंड इसके मार्च क्वार्टर काफी स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। तो अपना क्वार्टर 2 अर्निंग्स जो है काफी वीक रहा कंपनीज का, एंड अब ये है कि अब जो क्वार्टर
क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 वीक रहे, तो अब क्वार्टर 4 जब स्ट्रॉन्ग आएँगे तब जाके जो है हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी मार्केट में या फिर कंपनीज़ में। तो ठीक वैसे ही मेक माई ट्रिप का जो है ये एक्सपेक्टेशंस है। सो इससे ये बेनिफिशियल रह सकता है, इसके अर्निंग स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं, तो ये कंपनी अच्छी खासी तेज़ी इन फ्यूचर दिखा सकेगी। दूसरा उन्होंने बताया है आईटी कंपनीज़ को लेकर। हालाँकि आईटी कंपनी से रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखी आईटी सेक्टर से रिलेटेड तो ज़रूर ही देख लीजिए, हमारे 2 चैनल है, एक स्टॉक 247 ऑलरेडी एंड दूसरा जो है पोर्टफोलियो 247 है, दोनों पर ही मैं अपडेट देती रहती हूँ एंड दोनों पर अलग-अलग वीडियोज़ जाते हैं। तो जिसने भी वो चैनल हमारा विज़िट नहीं किया उसको भी विज़िट कीजिए, ताकि आप दोनों पर ही अपडेटेड रहें। सो मिडकैप की एक आईटी कंपनी उन्होंने सेलेक्ट किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूमर का सबसे बड़ा जो है प्लेयर बन सकता है, यानी कि एआई का सबसे बड़ा गेनर बन सकता है, वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम। इस टाइम करेक्शन के बाद काफी अट्रैक्टिव हो गया है। उन्होंने बताया कि ये हाई ग्रोथ कंपाउंडर है एंड फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 27 के बीच में इसका रेवेन्यू 21% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29% ऑफ सीएजीआर से इंक्रीज हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 31 तक एक एम सेट किया गया है कि $5 अरब तक जो है इसके रेवेन्यू को पहुंचाना है, जिसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर 27 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 31 तक जो इसका ग्रोथ है ऑल ओवर कंपनी का ये 26% सीएजीआर से इंक्रीज हो सकता है। सो ऐसी ही कंपनीज तो पोर्टफोलियो में है, हमारे लिए जो है वैल्यू क्रिएट करती हैं एंड हमें बेहतर रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटीज रखती हैं। जो थर्ड कंपनी इन्होंने अपने जो है टॉप पिक्स में बताया है जिस पर ये बुलिश रहे हैं वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल क्यों? क्योंकि इसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग है, इसमें जो है डिविडेंड पे बढ़ाने की कैपेबिलिटीज देखी जा रही है, इसकी संभावना है। एंड आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है एजीआर बकाया मामले में राहत न मिलने से टैरिफ में बढ़ोतरी की गुंजाइश बन रही है एंड फाइनेंशियल ईयर 27 में 15% टैरिफ हाइक का अनुमान है, जिससे कि कंपनी के वायरलेस रेवेन्यू में 5% और एबिटा 6% से बढ़ोतरी हो सकती है या इसके मार्जिन में 50 बीपीएस से जो है बढ़ोतरी हो सकती है। लास्ट कंपनी जिस पर ये बुलिश है ना, उन्होंने अपना जो है टॉपिक्स बताया है वो भी आईटी कंपनी से ही है। आपको बताती हूँ कि इस टाइम सबसे बेस्ट वैल्यूएशन में अगर कुछ दिख रहे हैं तो वो मुझे डिफेंस एनआईटी ही दिख रहा है एंड दोनों पर ऑलरेडी मैं वीडियो दे भी चुकी हूँ कई बार। सो दूसरा इन्होंने बताया है इन्फोसिस को, क्योंकि इन्फोसिस के बाद स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो है, स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है कंपनी के पास एंड आईटी सेक्टर में बेटर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज भी रखती है। इन्फोसिस पर मैंने अभी डिटेल वीडियो भी दी है कि इसमें ये गिरावट सबसे ज्यादा इसलिए भी देखने को मिली है क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी यूएस पर सबसे ज्यादा है। यूएस एंड यूरोप को मिलाकर ये 80 टू 85% रेवेन्यू जो है जनरेट करती है एंड सिर्फ यूएस से 60 टू 65% इसका रेवेन्यू आता है। तो ऑब्वियसली यूएस में कुछ भी प्रॉब्लम होता है जैसे कि इस टाइम इकोनॉमिकल स्लो डाउन, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सारे कंसर्न्स वहां दिख रहे हैं उनके टैरिफ इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने से। सो इस वजह से जो है इनकी डिपेंडेंसी उस पर ज्यादा है, तो ऐसे में आईटी कंपनीज पर ज्यादा गिरावट है एंड इन्फोसिस तो 40% कंट्रीब्यूशन देती है आईटी इंडेक्स में। तो एंड इसका रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा आता है 60 टू 64% ये सिर्फ वहीं से जनरेट करती है। सो इस वजह से ये जो गिरावट है, लेकिन ऐसे ही नहीं रहेगा क्योंकि आईटी सेक्टर जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने जीडीपी में 7.5% से 8% तक। एक्सपोर्ट सर्विसेज देते हैं आईटी की, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड इसके अलावा बहुत सारे जॉब्स देते हैं ये, तो करोड़ों लोग इससे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर का बढ़ना हमें फ्यूचर में दिखता है। तो इस वजह से जो भी आईटी कंपनीज खास करके जो ब्लू चिप्स हैं, जो लार्ज कैप्स है, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो हमें अगर अंडर वैल्यूएशन अंडर सोल्ड जोन में दिख रहे हैं, ओवर सोल्ड जोन में, देन वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसी वजह से आपने देखा कि 4 में से 2 जेपी मॉर्गन ने सिर्फ आईटी कंपनीज को ही सेलेक्ट किया है। सो अब देखिए सवाल ये था कि ये तेजी, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है? तो सबसे पहले तो ये टिकाऊ नहीं है, ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा जो है राइज़ आ गया, तेजी आ गई, ये हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड अगर लेवल्स टूटते हैं डाउन साइड से तो सेंटिमेंट्स और ज़्यादा वीक हो सकते हैं। क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास जो है ग्लोबल टैरिफ का कंसर्न है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बढ़ी हुई है, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं। सो इस वजह से ये टिकाऊ नहीं है। दूसरा आपको बता दूं कि नियर फ्यूचर में ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा इस वजह से क्योंकि अपना रूपी वीक है एंड दूसरा क्वार्टर 4 पर अब डिपेंडेंसी बढ़ गई है। अब जब तक कंपनीज के क्वार्टर अर्निंग्स बेटर नहीं आते हैं जैसे कि कुछ के एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तब जाके अपना जो है मार्केट बेटर स्ट्रॉन्ग हम एक्सपेक्ट करेंगे एंड तब जाके रिकवरी एंड ये जो तेजी हमें देखने को मिल रही है बीच बीच में, ये जो है स्ट्रॉन्ग रह सकेगा एंड ये जो है टिकाऊ रह सकेगा। सो इस वजह से बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास फंड है तो उन्हीं क्वालिटी स्टॉक्स को पिक आउट कीजिए जो ब्लू चिप्स हैं एंड जो इस टाइम जो है ओवरसोल्ड जोन में है, जिनमें ग्रोथ रिकवरी बहुत ही अमेजिंग देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप, मिड कैप भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए, जिनके फंडामेंटल्स बेटर हो, जिनके फ्यूचर्स बेटर हो, जिसके बिजनेस बेटर हो एंड सिर्फ 1-2 अर्निंग्स वीक आने से अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, देन हमारे लिए वो बेटर रह सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नीडफुल, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव रहेगी।
बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ चैट सेक्शन में बिल्कुल फ्री में अपना कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।